मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन है कि जो विस्तार हमारा सारी दुनिया में फैला हुआ है उसको एक बिंदु पे एकाग्र कर देना। जो ख्याल दुनिया भर में फैला हुआ है उसे एक बिंदु पे एकाग्र कर देना, एक बिंदु पे खींच के ले आना, इसे कहते हैं मेडिटेशन, इसे कहते हैं ध्यान। जैसे कि सारा ध्यान जो दुनिया में फैला हुआ है उस ध्यान को अपने मस्तक के बीच, भ्रुकुटी के बीच, दोनों आंखों के पीछे एकाग्र कर देना, इस स्वमान के साथ कि मैं एक ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूं, आई एम जस्ट ए पॉइंट ऑफ लाइट शाइनिंग इन द सेंटर ऑफ फोरहेड। तो दिस इज कॉल्ड मेडिटेशन। लेकिन अगर हम किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, मनन कर रहे हैं, उस एक पॉइंट को लेकर के उसका विस्तार कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? सार को विस्तार में लेके जाना। मतलब मेरे बोलने का ये है कि जैसे हम मनन करते हैं, किसी चीज के बारे में सोचते हैं, तो वहां पर क्या हो रहा होता है? हम सार को विस्तार में लेके जा रहे होते हैं। और मेडिटेशन में क्या होता है? जो विस्तार सारी दुनिया में फैला हुआ है उसको एक पॉइंट पे लेके आते हैं। तो सार से विस्तार और विस्तार से सार, ये दोनों चीजें करते हैं हम, और ये दोनों ही चीजें हमें करनी है। जिस प्रकार हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, पौड़ियाँ चढ़ते हैं, पौड़ियाँ उतरते हैं, पौड़ियाँ चढ़ते हैं, उतरते हैं, ये उठ के बैठक करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। तो इस तरह से प्रक्रिया करने से हमारे मसल बनते हैं, हमारी जो फिजिकल हेल्थ होती है, हमारी जो बॉडी होती है वो ठीक रहती है, इन शेप रहती है, हमें मोटापा नहीं होता, हम बीमारियों से बचे रहते हैं, शरीर का स्वास्थ्य ठीक रहता है। ठीक उसी तरह ये है आत्मा की एक्सरसाइज। जब हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और जब हम मनन करते हैं, ये दोनों ही आत्मा के लिए बहुत जरूरी है। हमें सार से विस्तार में भी जाना है और विस्तार से सार में भी आना है। लेकिन जब हमें सार से विस्तार करना है तो हमें किन चीज़ों का विस्तार करना है? हमें व्यर्थ का विस्तार नहीं करना है। हम जब चिंतन करते हैं, हमें जैसे हम बोलते हैं कि हमसे चिंतन नहीं होता, हम चिंतन नहीं कर पाते, नहीं, हम चिंतन कर पाते हैं, लेकिन बात यह है कि हम किस चीज़ का चिंतन कर रहे हैं। अगर हमें व्यर्थ का चिंतन करने की आदत पड़ी हुई है, अगर हमें नेगेटिविटी का चिंतन करने की आदत पड़ी हुई है, तो अगर हम सकारात्मक बातों का चिंतन करने बैठेंगे भी तो हमसे चिंतन नहीं होगा, क्योंकि एक रॉ मटेरियल हमारे पास नहीं होगा। हमारे अंदर जो भरा हुआ है वही उसी का तो विस्तार हो सकता है। तो जब हम ये कह रहे हैं कि सार से विस्तार करना है, तब हमें किस चीज़ का विस्तार करना है, किस चीज़ का चिंतन करना है? पॉजिटिविटी का, अच्छी बातों का, प्योरिटी का, जो दिव्य गुण है उनका, ना कि व्यर्थ का। और जब हमें विस्तार से सार में लेके आना है तो क्या है, वहां पर व्यर्थ का तो आप छोड़ दो कि विस्तार से सार करना है, वो तो हमें पता है कि हमें वो करना ही नहीं है। लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, जो अच्छी चीज़ें भी हैं, जो मुरली की चीज़ें भी हैं, जो मुरली में हम ज्ञान का मनन कर सुनते हैं, ज्ञान का श्रवण करते हैं, और जो भी अच्छी अच्छी बातें हम पढ़ते हैं, वहाँ ध्यान में उन बातों को भी हम उस विस्तार में नहीं जाते, उनको सार में लेकर के आते हैं। और सार क्या है कि आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट, और खुद को पॉइंट ऑफ लाइट मान करके, खुद को ज्योतिर्बिंदु मान करके, अपने पिता को भी उसी ज्योतिर्बिंदु के रूप में देखना और उसको उसी रूप में याद करना। तो ये है मेडिटेशन। तो हमें जैसे कि कहा कि फिजिकल हेल्थ में दोनों चीज़ें करते हैं तो हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, तो उसी तरह मेडिटेशन में भी, स्पिरिचुअलिटी में भी हम इसी तरह मेडिटेशन भी और मनन चिंतन दोनों को ही साथ लेकर के चलेंगे तो आत्मा की हेल्थ बहुत अच्छी होती जाएगी। इसलिए हमारा ये स्लोगन है, ज्ञानी बनो, योगी बनो। ओम शांति।